गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 7। इससे पहले हम लोग कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज देख रहे थे जिसमें 25 तक सवाल हुआ था। अब हम लोग देखेंगे 25 से आगे, और 25 से जो आगे यानी 26 से 29 तक जो सवाल है, 26, 27, 28, 29, इसमें के का मान निकाले यदि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है यानी हिंदी में संतत है। तो हम लोग पहले जो भी सवाल बनाए हैं वो मैक्सिमम चेक किए हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग क्या करते थे कि कोई भी फंक्शन के लिए तीनों जो लिमिट्स है वो निकालते थे, अगर बराबर आता था तो हम लोग बोलते थे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहाँ उल्टा होगा, पहले से ही कंटिन्यूअस दिया होगा तो आपको काम करना है। तो बात को फिर याद दिलाएं कि जब तीनों बराबर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होगा। आइए थोड़ा सा रिपीट कर दें। जैसे बोल ये रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यदि f(x) बराबर a पर संतत है तो RCL बराबर LCL बराबर FA। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डेट इज f(x) इज continuous at x equal to a, then RCL equal to LCL equal to FA। अब इस बात को समझना है कि अगर संतत होगा तो तीनों बराबर होगा, इंग्लिश में कंटिन्यूअस होगा तो तीनों बराबर होगा। इसी बेस पर हम लोग आगे भी जो सवाल है करने वाले हैं। तो आइए पहले से लिख लीजिए। अब सवाल नंबर 26। तो 26 में हम लोग यही करना है। पहले आप लोग लॉन्ग मेथड बताएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे। क्लास में भी ट्रिक बताए थे, अब आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप क्लास नहीं आए थे तो फिर एक बार आपको यहाँ मिल जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। 26 इसमें हम लोग को प्रॉब्लम है कि f(x) इक्वल टू k cos x बाई पाई माइनस 2x, इधर 3, इधर आपका हो गया x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इधर x इक्वल टू पाई बाई 2। अब सवाल का कंडीशन है कि x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है तो k इक्वल टू वाट, k का मान हम लोग को निकाल कर देना है। आइए बात को समझा जाए। तो दोस्त इसमें जब भी सवाल मिलेगा तो दो फंक्शन अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ फंक्शन है, यहाँ है, इसमें आपको यही करना है कि दोनों फंक्शन को निकाल कर बराबर कर लेना है। जैसे कि ना यहाँ नॉट इक्वल टू है, यहाँ बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो दो लिमिट है, लेफ्ट है और राइट है। तो इस दोनों में से कोई एक आपको एक निकाल लीजिएगा, लेफ्ट या राइट है, इसमें से एक निकाल लीजिएगा और बराबर कर लीजिएगा। आइए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जवाब, देखिए जब x इक्वल टू पाई बाई 2 तो डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। तो f(3) इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि हम लोग बराबर में कितना है, फंक्शन 3 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 तो f पाई बाई 2, जब हम लोग एक पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना मिलने वाला है, 3। तो हम लोग कहोगे पाई बाई 2 इक्वल टू 3। अब आप ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड इसमें कि जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 तो RH। अब इसमें हम लोग दोनों में से कोई एक निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ दोनों चिन्ह है, बड़ा और छोटा। तो कोई एक प्लान किया गया, जैसे कि बड़ा को फाइंड किया जा रहा है, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 तो RH। अब ध्यान दीजिएगा RH इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉइंट में h जोड़ दीजिए, पाई बाई 2 प्लस h। अब आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया k cos पाई बाई 2 प्लस h, इधर आपका पाई माइनस 2, और x का जो मान है यानी कि पाई बाई 2 प्लस h, यानी जहां जहां x था वहां वहां पाई बाई 2 प्लस h रख दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे cos 90 प्लस थीटा का आप लोग बता दें कि cos 90 प्लस थीटा का जो रिजल्ट होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। पिछले वीडियो में जन कमेंट्स किए थे कि साइन पाई इक्वल टू 1, तो बता दें कि गलत जवाब है।
साइन पाई हमेशा 0 होगा। तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन था, 1 नहीं होता है, हमेशा साइन पाई जो होगा वो 0 होगा। आइए आगे इसमें बढ़ा जाए। तो जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 k, तो इसका हो गया माइनस साइन थीटा, तो साइन ध्यान दीजिएगा माइनस साइन h, और इधर आपका हो गया पाई 2, यहाँ जोड़ बना दीजिए पाई प्लस 2h बाई 2, 2 और 2 कैंसिल। आगे स्टेप में हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h, और इधर आपका हो गया पाई, जब चिन्ह हटाइएगा ब्रैकेट हटाइएगा चिन्ह बदलेगा माइनस पाई माइनस 2h, पाई और पाई कैंसिल, यह आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h बाई 2h, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ बाहर कर लीजिए k और 2, तो k बाई 2 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h का एक सूत्र होता है जिसका मतलब होता है 1, तो 1 से इंटू कीजिएगा, दिया आ गया k बाई 2। तो हम लोग देखिए अलग अलग दो लिमिट ज्ञात कर लीजिए, डायरेक्ट ज्ञात कर लिए और राइट ज्ञात कर लिए, तीसरा ज्ञात करने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब हम लिखेंगे कि दिया है, इंग्लिश में हो गया आपका गिवन दैट फलन संतत है, इंग्लिश में हो जाएगा fx is continuous। तो क्या होगा, जो ज्ञात आपके हैं एफ बराबर आर एच एल, जो आप यहाँ ज्ञात करके रखे होंगे वो आप बराबर कर दीजिएगा, ऐसे बराबर तीनों होता है। तो एक जो मिला है वो 3 है और जो आरचिल है वो k बाई 2 है। यहाँ 1 शो करके जब क्रॉस कीजिएगा तो k इक्वल टू कितना हो गया 6। इस तरह से क्वेश्चन 26 का k का मान कितना होगा 6। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। एक्स स्क्वायर 3 x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। संतत है। तो आप यहाँ भी देख लीजिए, एक लिमिट यहाँ है और एक 2 लिमिट यहाँ है। तो जैसे कि जब x ग्रेटर देन 2 तो RHS, तो RHS इक्वल होगा लिमिट h टेंड 0 a फिर 2 प्लस h। तो यहाँ पर राइट लिमिट के लिए जो फंक्शन है कांस्टेंट है 3 हो गया, बराबर हो गया 3। अब हम लोग यहाँ 2 निकालेंगे। अब जैसे कि यहाँ 2 है, छोटा भी है और बराबर भी है, तो कोई आप एक निकाल लीजिए उसमें से। तो जैसे डायरेक्ट निकालेंगे x इक्वल टू 2, तो ध्यान दीजिएगा, तो a फिर 2 इक्वल टू k x स्क्वायर है, तो k 2 का स्क्वायर ये हो गया k इंटू 4, यानी कि हो गया 4k। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि फिर दिया है कि fx संतत है तो RHL बराबर F2। RHL कितना आया है, RHL आया है
3 और इधर कितना है 4k, k इक्वल टू कितना हो गया 3/4। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए ट्रिकी क्या है, अगर एग्जाम में फ्रॉम ट्रिक से अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ गया तो ये लेफ्ट और राइट फाइंड नहीं करना होगा या डायरेक्ट याद नहीं करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक ये है कि दोनों हम लोग बराबर कर लेंगे। देखिए ट्रिक से क्या होगा कि 3 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दोनों जो फंक्शन होगा वो हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर में कर लेंगे। अब देखिए 3 के एक्स का मान देखिए कितना, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, 2 रख दीजिए, यानी 3 इक्वल टू 4k और k इक्वल टू हो गया 3/4। अगर ऑब्जेक्टिव आता है आप इस तरह से ज्ञात करके दे दीजिएगा। अगर सब ऑब्जेक्टिव आता है, लॉन्ग टाइप आता है, तो आपको वहां दोनों दिखाना होगा, लेफ्ट राइट। कभी कभी आपको तीनों दिखाने का मन होगा तो तीनों दिखा सकते हैं, बट आपको लगेगा कि दो ज्ञात करने पर k का मान निकल जाएगा तो आप निकाल दीजिएगा, कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 28 है देख लीजिए, और जो 29 है वो होमवर्क डू 29 आप बना लीजिएगा। इसमें हम लोगों को मिल रहा है fx इक्वल टू kx प्लस 1 cos x, इधर आपका x लेस देन इक्वल टू पाई और x ग्रेटर देन पाई, और पाई का संतत है, ध्यान दीजिएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ सोचिएगा कि x इक्वल टू पाई, तो डायरेक्ट तो एक जो पाई होगा बराबर का साइन यहाँ, इसके सामने फंक्शन कितना है kx प्लस 1, तो k इंटू पाई प्लस 1 इस तरह से हो गया k पाई प्लस 1, ये डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से एक और लिमिट फाइंड होगा, वो मत निकालिए, सीधा बड़ा वाला निकाल लीजिए, यानी दोनों अलग अलग स्थिति निकाल लीजिए, चाहे लेफ्ट में मिले या राइट में मिले, क्योंकि बराबर करके निकालना है। तो एक यहाँ हो गया तो दूसरा यहाँ से मत निकालिए, यहाँ से निकालिए, यानी कि आगे का चिन्ह आप देख रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन पाई तो देन, यानी इसमें हो जाएगा देन आर एच एल, तो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और एक पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना है cos x, तो ये हो गया cos पाई प्लस h। आपको बता दें जानकारी के लिए कि cos पाई प्लस जो थीटा होता है, cos पाई प्लस जो थीटा होता है ये होता है माइनस cos थीटा। इस हिसाब से इसका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस cos थीटा, थीटा कितना है h है, तो cos h, अब माइनस बाहर कर लीजिए, अब बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, ये फॉर्मूला है, -1 इसका 1 होता है, यानी -1 आ गया। अब देखिए दिया है संतत है fx, संतत है, इंग्लिश बोलेगा fx इज कंटिन्यूअस, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस। तो हम लोग क्या करेंगे, fa इक्वल टू आर एच ए, तो एक डायरेक्ट कितना मिला है k पाई प्लस 1 इक्वल टू, इसका मान कितना मिला है -1, तो ये हो गया k पाई इक्वल टू 1 -1 और फिर -1, तो ये -2 और ये k पाई, का आंसर हो गया k इक्वल टू -2 बाई पाई। आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते थे दोनों अलग अलग बराबर करके। तो ओवरऑल आपको ऐसे ही बनाना है। 29 नंबर जो है वो होमवर्क दे देते हैं, अब 30 पर लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, k बराबर, नोटिस कीजिएगा, k बराबर -2 बाई पाई,
की बराबर -2/पाई आप मेंटेन कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, बहुत अच्छा सवाल है, नोटिस कीजिएगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो डालिए सिलेबस, या दोस्तों बता दें कि हम लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा आगे होने वाला है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दौर चल रहा है अभी कोचिंग क्लास के लिए, तो इसलिए कोशिश हम कर रहे हैं, बट कोई ना कोई परेशानी आ जा रहा है। जैसे कि 30 नंबर आइए पहले देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो कह रहे ए और बी का मान निकाले, ए और बी बराबर वाट कीजिएगा। यहाँ आपका f(x) इक्वल टू है 5ax प्लस b 21, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ 2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है कि 2 पॉइंट है। कौन कौन है? 2 और 10। तो हम 2 केस में इसे समझेंगे। आइए केस फर्स्ट, x बराबर 2 पर सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह कीजिएगा। तो जब x बराबर 2 तो डायरेक्ट तो f2 देख लीजिए, बराबर का चिन्ह कहाँ है? 2 का, इसके सामने फंक्शन कितना है? तो 5 है। अब यहाँ 2 के लिए एक और चिन्ह है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ एक चिन्ह है, या इस पर काम कीजिए। तो आपका हो गया कि जब x ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है तो इसको हम बोलते हैं RHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h, फंक्शन में कितना बढ़ा देना है? पॉइंट में 2 प्लस h। अब आपको फंक्शन कितना देना है? फंक्शन है ax प्लस b, तो ax जगह पर 2h प्लस b। आगे स्टेप में ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू करिएगा, तो 2a प्लस 2h प्लस b। अब आप डायरेक्ट रख दीजिए, तो 2a प्लस 2 इंटू 0 प्लस b 2a प्लस b। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हियर x बराबर 2 पर संतत है, तो RHL इक्वल टू FA, RHL है 2a प्लस b, इधर कितना मिला है? 5 मिला है, 5। ये समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब आपको फिर बता दे, बार बार ये बता रहे हैं तीनों यहाँ है, 2 के लिए तीनों है, लेकिन 2 ही को अगर काम हो जाएगा तो आपको 2 पर काम करना है, इससे टाइम बचेगा। तीनों आप ज्ञात कर सकते हैं, बट आप अपने काम के लिए 2 अगर आपको लगता है कि 2 को हो जाएगा तो कर लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे केस 2, ध्यान दीजिएगा, केस 2 में हो जाएगा x इक्वल टू 10 पर, तो डायरेक्ट निकालिएगा x इक्वल टू 10। एक 10 पहले आप देखिए 10 बराबर कहाँ है? बराबर यहाँ है, इसके सामने कितना है? 21, तो हम लोग का डायरेक्ट मिला 21। अब आगे इसमें देखिएगा, जब आपको यहाँ 21 मिल गया तो यहाँ एक और फंक्शन है, छोड़ दीजिए, यहाँ एक छोटा का चिन्ह है, तो जब x लेस देन 10 तो इसको बोला जाता है LHL। इसमें क्या होगा दोस्त? लिमिट 10 माइनस h और h टेंड्स टू 0। राइट में जोड़ देना है और लेफ्ट में घटा देना है। बार बार आप देख रहे हैं सभी स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको फंक्शन देखिए कितना है? ax प्लस b, तो आपका हो गया 10, x का मान हो गया, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बाहर आपका ax का मान हो गया 10 माइनस h प्लस b, जाकर वैल्यू रख दीजिए a, ये 10, x का मान 0 प्लस b, तो 10a प्लस b। एक बार फिर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x बराबर 10 पर संतत है। हियर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 10, रिजल्ट क्या हो जाएगा? LHL इक्वल टू FA, LHL है 10a प्लस b और FA कितना आया है? FA जो आया है देखिए कितना है? 21, ये 21, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को हम लोग हल करके ये और b निकाल लेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, आइए ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 माइनस 2 इंग्लिश में हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, तो आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा
2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये कैंसिल, अब ये माइनस 8a और ये माइनस आपका 8, ये और ये कैंसिल, a इक्वल टू हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 से इंग्लिश में हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 माइनस 4, b इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोगों का ज्ञात हो गया a और b का मान, a आया है 2 और b आया है 1। इस तरह से a और b कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर, पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। अगला वीडियो में जो होगा वो अवकलनीयता होगा, डिफरेंशिएबल हम लोग पढ़ेंगे, जो सिलेबस में बहुत कम है पढ़ने के लिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा, बट आप लोग अच्छा से बताया जाएगा 2-3 वीडियो से, ताकि आपको फ्यूचर में इसका यूज हो। यानी कि अगला वीडियो में काफी नया बात हम सिखाने वाले हैं। आइए 21 इस सवाल पर विचार करना है। यहां आपका एफ एक्स इक्वल टू है cos x स्क्वायर, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर एक संतत फलन है। यानी कि यहां पर आपको शो करना है, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दोस्त आपको बता दें कि हम लोग एक बात पढ़े थे, फॉग और गॉफ, ए को जी और जी को ए। तो यहां हम एक काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लेट यानी इंग्लिश में लेट हो गया, हिंदी में हो जाएगा माना। ध्यान दीजिएगा जी एक्स इक्वल हो जाएगा cos x और एच एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बात को समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं तो जी ओ एच, इसका हो जाएगा फॉर्मूला जी के अंदर एच एक्स। वाच कीजिएगा यहाँ पर आपका एच एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है और फंक्शन में रख दीजिएगा, तो यहाँ cos x है, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। ये छोटा सा प्रोसेस है, हम लोग ये पता कर लिए कि ये जो है संयोजन है, कॉम्पोजिशन है, यानी कि जो cos x स्क्वायर है दो फंक्शन से बना है। वो फंक्शन कौन कौन है, x cos x है और x स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में हो जाएगा वी नो दैट cos x and x square are continuous function, then we can say that cos x square is continuous function। हिंदी में क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्त, अर्थात cos x और x स्क्वायर संतत फलन है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि cos x स्क्वायर एक संतत फलन है। इस तरह से हम इसे बना देंगे कि हम पढ़े हैं कि अगर टू फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है तो उससे जो न्यू फंक्शन क्रिएट होता है, जो कंपोजिशन उसका बनता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले आप इतना लिख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से
जो सवाल है 32 इसी हिसाब से है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 32 fx इक्वल टू मोड cos x, यहां भी ऐसे ही करना है। तो हम लोग यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां मान सकते हैं कि fx मान सकते हैं कि gx इक्वल टू cos x और hx इक्वल टू मोड x। तो जब आप h और g निकालिएगा यानी कि h के अंदर gx, ये बात बहुत प्रैक्टिस कराए हैं। gx कितना है? cos x है। अब आप ध्यान दीजिएगा h cos x, तो hx कितना है? मोड x, तो ये हो गया मोड cos x, मोड cos x। तो एक बार फिर यहां लिखा जाएगा कि यहां cos x और मोड x संतत फलन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोड cos x संतत है, यानी सेम लैंग्वेज, सेम भाषा का प्रयोग कर रहा है। जो 31 में है ऐसे हमको 33 बनाना है, ऐसे ही 34 बनाना है। अगर आप लोगों से न बने तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, अगले वीडियो में इस पर हम लोग काम कर देंगे। यानी कि आपके हिसाब से जो आपसे नहीं बन रहा है या जो बात समझ में नहीं आ रहा है, बेहिचक आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर कमेंट्स आता है तो हम आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो अगला वीडियो हम कैलकुलस का ही पढ़ेंगे, अवकलनीय क्या है। तो अगला वीडियो बहुत नया सिखाने वाले हैं, लेकिन आपका कमेंट्स के बाद तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी इतना ही, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।